क्या जबरदस्त खबर आई है झांसी से। विदेशी फंडिंग केस में गिरफ्तार व्यक्ति को मुस्लिम महिलाओं की भीड़ ने एनआईए के चंगुल से छुड़ा लिया। मतलब हो क्या रहा है इस देश में। कानून को आप अपनी चूती पर रखकर महिलाओं के दम पर एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ा लेते हैं जिसे एनआईए गिरफ्तार करने गई है। अभी तक तो हमने ऐसी चीजें सिर्फ पत्थरबाजी के लिए देखी है, मगर यह बड़ा अच्छा इनोवेशन किया है आपने। शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन लोगों को जो देश की एजेंसियों के काम में रोड़ा बनते हैं। बताएंगे आपको ये पूरा केस क्या है, कैसे छापे के बाद मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई, महिलाओं ने एनआईए की टीम को घेरा और चंगुल से निकाल लिया गया मुफ्ती खालिद नदवी को। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी के यहां छापा मारा। एनआईए ने यहां विदेशी फंडिंग मामले में जांच की है। इल्जाम है कि खालिद नदवी के अकाउंट में विदेश से पैसा आया। इस बीच जांच में मकामी पुलिस इंतजामिया और दूसरे जांच एजेंसियां शामिल थी। ये लोग खालिद नदवी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन खालिद नदवी के लोग यहां पर एनआईए और एटीएस को उन्होंने घेर लिया और उन्हें नहीं ले जाने दिया। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद सलीम बाग खिड़की सुपर कॉलोनी का है, जहां सबसे पहले आपको नदवी के बारे में बताते हैं। खालिद नदवी ऑनलाइन क्लास देकर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। इसी सिलसिले में टीम ने छापा मारा और आने वाली विदेशी फंडिंग की जांच पड़ताल करने में जुट गई। मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नकवी अंसारी अपने घर से विदेश में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन तालीम देता था, इसलिए एनआईए के अलावा कई और जांच एजेंसियों ने भी एक साथ छापा मारा और दस्तावेज खंगालने में जुट गई। इस मामले में एनआईए और एटीएस की टीम ने खालिद से पूछताछ की, जिसके बाद वह खालिद को सादा पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन खालिद के लोगों ने घर के बाहर भीड़ को बुला लिया। जब मुफ्ती को हिरासत में लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। टीम के समझाने की कोशिश के बावजूद मुफ्ती के समर्थक बहस करने पर उग्र हो गए और देखते ही देखते मामला बहुत बढ़ गया। देखते ही देखते वहां 200 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। भीड़ मुफ्ती को छुड़ाकर ले जाने लगी। एनआईए ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। इस बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। लोग मुफ्ती को खींचकर साथ ले गए। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये सब कुछ हुआ है। अब जरा सुनिए कि आखिर भीड़ इकट्ठा कैसे हुई। जिस सुपर कॉलोनी में मुफ्ती का घर है, वहां इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एनआईए टीम जब मुफ्ती को लेकर जाने लगी तो मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई और भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि स्पीकर में बोलकर भीड़ को बुलाया गया। इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गई। एनआईए की हिरासत से छुड़ाकर भीड़ मुफ्ती खालिद को उनके घर से 50 मीटर दूर बनी फातिमा मस्जिद में ले गई। मुफ्ती को अंदर कर दिया गया। 200 से अधिक की संख्या में महिलाएं और पुरुष मस्जिद के बाहर खड़े हो गए। भीड़ को देखकर एनआईए और एटीएस की टीम वहां से हट गई। जब और जरा बेशर्मी की हद देखिए। एनआईए की टीमों के जाने के बाद मुफ्ती ने बयान भी जारी किया, बाकायदा मीडिया से बातचीत की। मुफ्ती नदवी ने बताया कि एनआईए ने रात 3 बजे दरवाजा खटखटाया। डर के मारे दरवाजा नहीं खोला मैंने, फिर चाचा को फोन किया। थोड़ी देर में चाचा आए। इसके बाद दरवाजा खोला। टीम ने घर को चेक किया, कबर्ड में रखी किताबें को भी देखा। एक एक किताब के बारे में पूछताछ की। किताब लिखने वालों के बारे में पूछा। मेरे पासपोर्ट जब्त कर लिए, मेरा वीजा देखा, मैं अक्टूबर में हज करने गया था तो उसके बारे में पूछा। टीम ने व्हाट्सएप चैट चेक किया, नवंबर के नंबरों के बारे में जानकारी ली, ग्रुपों के बारे में पूछा। इतने नंबर कहां से आए? मैंने उन्हें बताया कि ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो इसके लिए ऐड भी चलते हैं। मेरे पूरे अकाउंट खंगाले, छात्रों के एडमिशन के फॉर्म भी देखे। अब जरा सोचिए क्या हालत कर दी है इस देश में कानून की। मतलब इससे बदतर हालत कानून की और क्या हो सकती है कि आप महिलाओं को आगे कर दें, और वो भी इस इरादे से कि किसी एक महिला को बस खरोच आ जाए और ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दें कि उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे। बस यही देखना बाकी है अब इस देश में। और हर बार की तरह फिर वही सवाल कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं गलत तो फिर डरना कैसा। और ये कौन सा कानून के हिसाब से आप चल रहे हैं? किसी मस्जिद का सर्वे होता है तो आप भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं। कहीं शोभा यात्रा जा रही होती है तो आप भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं। कहीं कुछ पंडाल वंडाल लग रहे होते हैं हिंदुओं के तो आप उस पर आक्रमण कर देते हैं। और ऐसे में आप कहेंगे कि आप तो कानून के रास्ते चलते हैं। भाई क्या जबरदस्त हिपोक्रेसी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।